हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्टोरिकल सोर्सेस हम देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया में हमें पता चलता है कि ये चीज़ यहाँ की है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि कार्बन डेटिंग या डेटिंग सिस्टम कैसे होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे पहले ज़रूर देखें, क्योंकि आपको तभी ये आगे की चीज़ें समझ आएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो एंशिएंट इंडिया में हमने कई तरह के सोर्सेस निकाले, जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारे क्या थे? हिस्टोरिकल सोर्सेस हमारे वो थे जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं पास्ट टाइम के इवेंट्स के बारे में। The sources that give information about the events of past time are known as historical sources. ये भी दो टाइप के सोर्सेस हैं। इसके अंदर हम पहली बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस से आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो रिटन में है, और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आप अगर देखें तो मॉन्यूमेंट्स वगैरह की बात कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सोर्सेस हैं, ये इम्पॉसिबल टू चेंज, मतलब इन्हें ना ही बदला जा सकता है। तो अभी हम आते हैं लिटरेरी सोर्सेस पे। लिटरेरी सोर्सेस वो सोर्सेस हैं जो रिटन में हैं। हमने इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड करा है, एक इंडिजीनियस सोर्सेस और दूसरा है फॉरेन सोर्सेस। अब इंडिजीनियस सोर्सेस भी दो भागों में डिवाइड है। पहला है रिलीजियस टेक्स्ट, दूसरा है सेक्युलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट वो टेक्स्ट हैं जैसे कि ब्राह्मणी, श्रुति, स्मृति, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आपको रिलीजियस टेक्स्ट मिलेंगी। इसे हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या क्या है, कैसे कंपोज्ड, कब कंपोज्ड हुई थी, हम ये चीज़ें आगे पढ़ते हैं। दूसरा है सेकुलर टेक्स्ट। सेकुलर टेक्स्ट में आपके आ जाएंगे हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल टेक्स्ट। ये तीनों सेकुलर टेक्स्ट हैं। अब आते हैं हम फॉरेन सोर्सेज में। फॉरेन सोर्सेज में हम बात करते हैं हमारे ग्रीक राइटर्स, चाइनीज़ राइटर्स, तिब्बतन राइटर्स, अरेबियन राइटर्स। हमारे ये फॉरेन सोर्सेज हैं जो हमने बात करी थी कि एक लिटरेरी सोर्सेज होता है, एक फॉरेन सोर्सेज होता है। तो अब हम आते हैं इंडिजीनियस सोर्सेज पे। इंडिजीनियस सोर्सेज आपको पता है दो टाइप के होते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट और सेकुलर टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में आपको तीन तरह के टेक्स्ट मिलेंगे, ब्राह्मणिक टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट। ब्राह्मणिक हिंदू जो टेक्स्ट है उसमें दो टाइप के टेक्स्ट मिलेंगे, जो है श्रुति टेक्स्ट और दूसरा स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट में हम पढ़ते हैं वेदास, जो वेद, ब्राह्मण, आरण्यकास, उपनिषद। बात करते हैं स्मृति की। स्मृति टेक्स्ट में हम चार चीज़ों के बारे में देखेंगे, वेदांग, स्मृतिस, एपिक्स जो हमारी महाभारत और रामायण है, और पुराण के बारे में। सबसे पहले हम श्रुति टेक्स्ट के बारे में, जो वेद है, स्मृति टेक्स्ट के अंदर जो वेद है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जो चार तरह के वेद होते हैं। जो पहला है ऋग्वेद, जो हम के बारे में बताता है। दूसरा है यजुर्वेद, जो रिलीजियस रिचुअल इंस्ट्रक्शन देता है। तीसरा है सामवेद, जो हम्स अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स, जो भजन है, हम्स मतलब भजन मंत्र हैं, ये रिलीजियस रिचुअल्स को उस तरह से बताता है। अथर्ववेद में स्पेल्स अगेंस्ट एनिमीज एंड डिजीज। फिर हम आते हैं कि जो ये चारों वेद हैं, इनका कंपोजिंग टाइम कब तक रहा है। ऋग्वेद में हम देखते हैं 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को कंपोजिंग टाइम 1100 BC से 600 BC के बीच। फिर हम देखते हैं जो वेद है, इसका इम्पोर्टेंट रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक में रहा है।
जो कि लाइफ ऑफ आर्यंस के बारे में बताता है, लेकिन इसका कम जो पॉलिटिकल लाइफ है आर्यंस की वो कम दर्शाती है। इसका मतलब हम देखते हैं कि जो रिलीजियस सोशल इकोनॉमिक लाइफ है आर्यंस की वो ज़्यादा शो की गई है, और कम क्या शो किया गया है, पॉलिटिकल लाइफ। फिर हम देखते हैं जो ऋग्वेद है और अथर्ववेद है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं स्मृति श्रुति के ही टेक्स्ट के बारे में। दूसरा ब्राह्मण का कंपोजिंग टाइम 1000 BC से 600 BC रहा है। दूसरा, इसका जो शतपथ ब्राह्मण टेक्स्ट है उसमें किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो कई सारे स्टेट्स हैं जैसे गंधार, शैल्य, कैक्य, जो ये सारे नॉर्थ वेस्ट रीजन के स्टेट्स हैं या रीजन हैं, इनके बारे में बताया। और जो ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के स्टेट्स हैं जो कि हैं कुरु, पंचाल, कौशला, विंध्य, ये सारे स्टेट ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताया, जो कि शतपथ ब्राह्मण के उसमें हैं। फिर हम बात करते हैं आर्यनकास फॉरेस्ट बुक है। इसका हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बहुत कम है, जिसमें हम देखते हैं कि ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लिजिबल करा गया है। इसका कंपोजिंग टाइम 1000 BC से 600 BC तक रहा है। फिर हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद हमें एक स्पिरिचुअल लर्निंग सिखाता है, जहाँ वो बात करते हैं कि जब हमें परम विद्या है, जो हमारी स्पिरिचुअल लर्निंग है, वो कैसे मिलेगी। जब इंसान की जो इंडिविजुअल सोल है वो वर्ल्ड सोल से मिल जाएगी, उसे हम परम विद्या कहते हैं। फिर हम देखते हैं जो ब्राह्मण और उपनिषद है उसका कंबाइंड स्टडी कब तक करा है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के हिसाब से किंग पराक्षित से लेके किंग बिम्बिसार तक ब्राह्मण्स और उपनिषद का कंबाइंड स्टडी करा है। फिर हम देखते हैं जो वेदांग है, जो स्मृति का वेदांग है, स्मृति टेक्स्ट में वेदांग टेक्स्ट की बात करी है, उसमें हम उसका कंपोजिंग टाइम है 600 BC to 200 AD तक। ये वेदांग शो करता है, ये दर्शाता है कि जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का और सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में। फिर हम देखते हैं कंपोजिंग टाइम ऑफ स्मृतिज का रहा है 600 BC to 600 AD। स्मृति प्रोवाइड करती है नॉलेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी थ्योरीज, कस्टम्स और किंग्स राइट्स और ड्यूटीज़ और किंग के रिलेशन विद देयर सब्जेक्ट्स और कई सारी चीज़ें हैं। फिर हम बात करते हैं एपिक्स में। एपिक्स में मैंने आपको बताया कि हम रामायण और महाभारत पढ़ते हैं। रामायण का कंपोजिंग टाइम और महाभारत का कंपोजिंग टाइम 400 BC से लेके 400 AD तक रहा है। जो रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। उसमें वो बताते हैं पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। उस समय के टाइम की वो पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन इंडिया की क्या थी, वो उस टाइम के बारे में रामायण में लिखते हैं। ये बुक प्रोवाइड करती है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जनपद। अभी हम आगे जाके महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी के साथ ही मेंशन उन्होंने वाल्मीकि जी ने मेंशन करा है यवनास, जो ग्रीक के हैं, और साकास, जो सिसिंथियान्स थे। अब हम बात करते हैं महाभारत की। महाभारत जो कि वेद व्यास जी ने लिखी है, वो उस समय के भारत के बारे में बताते हैं जहाँ पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस कंडीशन क्या थी उस समय के भारत के बारे में। ये युद्ध था कौरव और पांडव के बीच में अराउंड 950 BC। महाभारत क्लेम करता है यन भारते तन भारते, जो बताता है यन भारते तन भारते का मतलब ये है कि
जो महाभारत में नहीं मेंशन, वो भारत में ही नहीं। फिर जो ग्रीव राजा, जो कैपिटल है मगध की, वो मेंशन है महाभारत में। जो महाभारत इन्फॉर्म अस दैट द पंचाला स्टेट वाज इन एग्जिस्टेंस फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत। जो पंचाल स्टेट है वो महाभारत के टाइम से एग्जिस्ट करता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा वो मेंशन करते हैं हुन्स अलॉन्ग विद यवनास और साकास, जो कि हमने रामायण में भी पढ़े थे। फिर हम बात करते हैं पुराण की। पुराण का कंपोजिंग टाइम 400 BC टू 400 AD तक रहा है। पुराण हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से लेके गुप्ता पीरियड तक पुराण बताया। पुराण के 5 सेगमेंट होते हैं। सर्गा मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। दूसरा प्रतिसर्गा जो है रिक्रिएशन। वंशा जिनोलॉजी ऑफ द गॉड्स एंड द सेजेस। मनवंतर जो है एपोक्स ऑफ मनु। फिर जो मेन इम्पॉर्टेंट है वंशनु चरित्रम, जो कि नैरेटिव्स ऑफ एंशिएंट डायनेस्टीज है, इन विच ओनली वंशनु चरित्रम इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो वंशनु चरित्रम है वो सिर्फ कुछ ही पुराणों में मिलता है, जैसे कि मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु, ब्रह्मा, भविष्य, गरुड़ पुराण। ये इन सारे पुराणों में ये वंशनु चरित्र पाया जाता है। अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट की। बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है, जो है पहला पाली टेक्स्ट, दूसरा है अनुपाली टेक्स्ट। पाली टेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे कई सारे टेक्स्ट की, लेकिन ये कुछ 4 इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो पाली टेक्स्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि त्रिपिटका टेक्स्ट, दीपवंश, महावंश, मिलिंद। ये कई सारे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो पाली टेक्स्ट के अंदर आती हैं। वहीं हम अनुपाली टेक्स्ट की बात करें तो पहला आता है दिव्य वंदन, दूसरा है ललित विस्तार, तीसरा है आर्यमंजुष मुरी मुकल्प। ये तीनों टेक्स्ट अनुपाली टेक्स्ट के अंदर आती है। वहीं हम बात करें पाली टेक्स्ट के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट त्रिपिटका को माना जाता है। त्रिपिटका के अंदर विनायक पिटका, सूत पिटका, अभिधम्मा आते हैं। विनायक पिटका सूत पिटका का कंपाइलेशन फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC राजगिरा बिहार में हुआ था। वहीं अभिधम्मा का कंपाइलेशन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। त्रिपिटका लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस ऑफ इंडिया of that time. The Vinayak Pitaka contains disciplinary rules and regulation for leading a monastic life. सूत पिटका एक लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है किसमें, त्रिपिटका में। अम्बभाता सूत ऑफ दिक निकाय जो कंटेन करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेशल प्राइड ऑफ क्षत्रिय फॉर ब्लड प्योरिटी। वहीं अंगुत्तरा निकाय जो लिस्ट है 16 महाजनपद्स की, जो हम आगे जाके चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वो कंटेन करती है। फिर वहीं जातका ऑफ खुदा का निकाय जो कंटेन करती है 549 फोक टेल्स ऑफ प्रीवियस बर्थ्स ऑफ गौतम बुद्ध। जातका एक रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट है जिसमें वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी बताती है। अभिधम्मा पिटका डील्स विद डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इन स्कॉलस्टिक मैनर। जो अभिधम्मा पिटका है वो बुद्धा की टीचिंग्स बताती हैं एक स्कॉलस्टिक मैनर में। दीपवंश एंड महावंश जो कि कंपाइल्ड हुई श्रीलंका में, जो कि हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री बताती है, स्पेशली मौर्यन हिस्ट्री को बताती है। मिलन पनाह जो हमने पाली टेक्स्ट में पढ़ा था,
वो डायलॉग है बिटवीन ग्रीक किंग जिसका नाम था मिलन एंड बुद्धिस्ट मंक जो कि नागसेना थे। किस बारे में डायलॉग किस बारे में है? फिलोसफिकल मैटर्स में। वहीं मेन बना हो टेक्स्ट रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती है और फॉरेन ट्रेड के बारे में बताती है। अब हम बात करते हैं जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट कंपाइल हुआ था इन 6th century AD इन सेकेंड जैन महासभा हेल्ड एट वल्लभी, गुजरात। इसके अंदर हम 12 अंगास की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला आता है आचारंगा सूत्र जो कि डिसिप्लिनरी रूल्स फॉर जैन मंक्स के लिए है। भगवती सूत्र लाइफ ऑफ महावीरा एंड लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदास। फिर आता है नम्म धम्म कथा सूत्र जो है प्रीचिंग ऑफ महावीरा। फिर आता है विवाह गश्यम सूत्र डिस्कशन ऑन कर्मफला जो कि है फ्रूट्स ऑफ एक्शन, इसके उसमें डिस्कस किया जाता है। आता है अंत गदर्दशो। फिर आते हैं अंतर्गदशो जो कि लाइफ स्टोरीज ऑफ फेमस जैन मंक्स के बारे में बताता है। फिर आता है भद्रबहु चरित्र जो लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रबहु अलोंग विद द ग्लिम्पस ऑफ लेटर लाइफ ऑफ मॉडर्न किंग चंद्रगुप्त मौर्य। फिर आता है इम्पॉर्टेंट जो टेक्स्ट है, जैन टेक्स्ट है जो वो है परिष्ठ पर्व जो रिटन बाय जैन आचार्य हेमचंद ने लिखा है। फिर अब यही है आपका पूरा क्या हिस्टोरिकल सोर्सेस जो कि लिटरेरी सोर्सेस के अंदर इंडिजीनियस सोर्सेस आते हैं, ब्राह्मणिक टेक्स्ट और बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट। तो ये आपका पूरा आपका कवर हो चुका है। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे से कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ है तो मुझे माफ़ करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। अगर और इसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।